इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिल गेट्स की सक्सेस टिप्स की। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। कई सालों तक वह वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। $100 बिलियन से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। एक ऐसा इंसान जो कभी यहां पर था वो आज इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया है, तो उसके लाइफ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारे न्यूज़पेपर और ट्वीट, अपने नोट्स के थ्रू बहुत सारे सक्सेस टिप्स दिए हुए हैं। अगर उन सक्सेस टिप्स को हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लें तो क्या होगा, हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। उन्होंने एक बॉटम से शुरू किया था और आज वह एक बहुत बड़े लेवल पर है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने अपने लाइफ के जर्नी के दौरान बहुत कुछ सीखा होगा और बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। तो उन सारे सक्सेस टिप्स को मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो अगर आपको उनके सक्सेस टिप्स के बारे में जानना है देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बिल गेट्स का जो पहला सक्सेस टिप्स है वो है स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल गेट्स जब मात्र 13 साल के थे तब वह कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिए थे। क्या बिल गेट्स जब मात्र 13 साल के थे तब वह कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिए थे? बिल गेट्स कहते हैं कि जितने कम उम्र में आप काम करना शुरू कर देते हैं उतने जल्दी ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जब आपकी जो उम्र है वो कम होती है तो उस समय अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके आसपास के लोग उसको ज्यादा नोटिस भी नहीं करते। तो अगर आप कुछ छोटी चीज शुरुआत करते हैं, कम उम्र है, कोई छोटी चीज शुरुआत करते हैं, तो आपके पास एक प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, बहुत सारा ईयर आप बचा होता है कि उस छोटे काम को आप एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, एक बड़े स्तर पर ले जा सके। लेकिन जब आपकी जो एज है वो बड़ी हो जाती है तो क्या है, लोग आपके काम को नोटिस करते हैं और उससे क्या होता है, आप माने या ना माने कि लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सोसाइटियल जो प्रेशर है वो आपके दिमाग पर बन जाती है। और जब आपकी एज बड़ी हो जाती है तब आप ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और बहुत सारी चीजों को देखना होता है। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपने कम एज में फाइंड आउट कर लिया है कि मुझे इस चीज को करना है, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। मुझे ही देख लीजिए, आई स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग व्हेन आई वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड। तो अभी देखिए जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी को भी उठाकर देख लीजिए, उनकी जो एज है वो एबव क्या है, 30 है। उनकी एज एबव 30 है। उन्होंने बहुत लेट शुरू किया था। तो अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या है ना, मेरे पास वो 15 साल का टाइम है। मैं उनसे 15 साल 20 साल पहले शुरू किया हूं, तो वो क्या है, वो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जब मैं 28 साल का, 30 साल का, 32 साल का होगा और अगर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, मेंटेन किया, तो शायद 8-10 साल बाद मैं उनसे भी आगे निकल सकता हूं और एक बड़े स्तर पर पहुंच सकता हूं। मैंने जो अपना स्टार्टअप है 17 के एज में स्टार्ट कर दिया। मैंने जो अपनी बुक है वो 18 साल कुछ महीने की उम्र में पब्लिश कर दी। एज ए इन्वेस्टर मैं 19 साल की उम्र में शुरू कर दिया। तो क्या है ना कि अगर आप छोटे ही लेवल से शुरू कीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसको गिनवाया नहीं जा सकता। कम उम्र में काम करने से बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा जो बिल गेट्स का सक्सेस टिप्स है वो ये है, यू विल नॉट मेक $60,000 अ ईयर राइट आउट ऑफ हाई स्कूल। इस जो सेकंड पॉइंट है, इस चीज को ध्यान से समझिए। अब पहला जो था वो तो उन्होंने बोल दिया कि स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। अब आपने क्या किया, शुरू तो कर लिया, लेकिन अब क्या है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे मैंने काम शुरू किया वैसे
पैसा आना शुरू हो जाए। देखो, कोई भी जो एम्पायर होता है वो एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, टाइम लगता है। आपने छोटे स्तर से शुरू किया था, थोड़े कम पैसे मिलेंगे। हो सकता हो शुरुआती दौर में आपको पैसे ही ना मिले, आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल भी आपको बिना पैसे के काम करना पड़ सकता है। ऐसा होता है। तो आपने हाई स्कूल या कॉलेज कंप्लीट किया, यू स्टार्टेड समथिंग, और तुरंत ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ मैं इतना अमाउंट बना लूंगा, ये सोच गलत है। क्योंकि कोई भी जो एम्पायर बिल्ड करने में टाइम लगता है। पेशेंस रखिए, काम कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आगे बढ़िए, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि आप $60,000 क्या $1 लाख, $1 मिलियन, बिलियन डॉलर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो तुरंत जो एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न करने की, उस चीज को मत रखिए, काम करिए, फ्यूचर में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तीसरा जो बिल गेट्स का सक्सेस टिप्स है वो है बी योर ओन बॉस एज सून एज पॉसिबल। बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट है, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर। बिल गेट्स कहते हैं कि जितने जल्दी हो सके, जितनी कम एज में आप अपने बॉस बन जाइए। देखिए, आपने हो सकता हो कि आपने स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, उसके साथ साइड हसल कुछ शुरू कर दीजिए, जिससे क्या है ना कि आपका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो जाए। या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड कुछ करना शुरू कर दीजिए, जिससे क्या ना कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, खुद का कुछ करने के लिए सोचिए। बिल गेट्स का जो चौथा सक्सेस टिप्स है वो है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, डोंट ब्लेम अदर एंड लर्न फ्रॉम देयर। अब देखो, हम बहुत सारे अपने लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से कुछ ना कुछ हम चूक जाते हैं जो हमें नहीं मिलता है। और फिर अगर कोई ये पूछता है या फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि उस चीज को मैं क्यों नहीं अचीव कर पाया, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ब्लेम कर देते हैं किसी दूसरे के ऊपर, टाइम के ऊपर, या कुछ भी ऐसा करके हम एक्सक्यूज दे देते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर अपने लाइफ में आपने कुछ मिस्टेक्स किया तो वो टोटल आपकी गलती है, किसी को ब्लेम मत कीजिए, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और हाँ, गलती किया है, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जिससे मिस्टेक नहीं होती है, कोई भी नहीं ऐसा इंसान है, भगवान भी है ना, उनसे भी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको क्या है, एक्सेप्ट कीजिए और जो आपने गलती की है उससे सीखिए और आगे बढ़िए। बिल गेट्स का जो पांचवा सक्सेस टिप्स है वो है बी कमिटेड एंड पैशनेट। बी कमिटेड एंड पैशनेट। बिल गेट्स कहते हैं यू नीड टू बी कमिटेड टू व्हाट यू लव एंड हैव अ ग्रेट पैशन फॉर व्हाट यू डू। जानते हो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने काम के प्रति ना बहुत ही ज्यादा कमिटेड और पैशनेट होते हैं। क्या वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा कमिटेड एंड पैशनेट होते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो काम करते हैं, दे लव व्हाट दे डू, दे लव व्हाट दे डू, इसीलिए वो अपने काम से कमिटेड और पैशनेट रह पाते हैं। तो अपने लाइफ में अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कमिटेड और पैशनेट होना बहुत जरूरी है अगर कुछ बड़ा हासिल करना है। बिल गेट्स का जो छठा सक्सेस टिप्स है वो क्या है, लाइफ इज बेस्ट स्कूल नॉट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। बिल गेट्स कहते हैं कि इस दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आपको लाइफ में कैसे सरवाइव करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करता है। हालांकि कुछ लेवल तक करता है पर प्रॉपरली नहीं कर पाता है। हो सकता हो कि आप लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखें जो कि आपको कॉलेज में 1% भी उसके बारे में नहीं सिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है ना, बहुत बार आपने सुने होंगे कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। क्या जिंदगी इतनी आसान नहीं है? वो क्यों नहीं आसान है? वो यही कारण है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना कि जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लाइफ में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कहीं से कुछ होता है, वहां से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो लाइफ क्या है, एक बेस्ट स्कूल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे?
हो सकता हो आप कोई टीचर बोले, कोई मदर बोले, कोई फादर बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन आपको पता है कि जो लाइफ आपका जो सबसे बड़ा टीचर है ना, वो है वो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। अपने जीवन से जो आपको सीख मिलती है ना, वो सबसे बड़ी सीख होती है, वो आपको कोई कहीं नहीं सिखाएगा। बिल गेट्स का जो 7वां सक्सेस टिप्स है वो है बी रेडी टू टेक रिस्क। अब बी रेडी टू टेक रिस्क का ये मतलब नहीं है कि तैरना नहीं आता है और तालाब में छलांग लगा दो, फिर तो बेटा डूबोगे ही, कोई नहीं बचा सकता। बी रेडी टू टेक रिस्क का मतलब है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है, छोटा मोटा काम शुरू कर दिया है, और आपको जो उसका विजन है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये फ्यूचर में कुछ बड़ा हो सकता है, आप कुछ किए, आपको लग रहा है कि चीजें चल सकती हैं, आपने छोटा मोटा कुछ किया है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो आपने किया, आपको लगता है ये फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो उस समय आपको रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मैं रिस्क ले लूं और निकल जाऊं कहीं भी, ऐसा नहीं चलता है। अगर तैरना नहीं आता है, तालाब में, नदी में छलांग लगाओगे तो फिर गए काम से, कुछ नहीं होने वाला है। बी रेडी टू टेक रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। बिल गेट्स का जो 8वां सक्सेस टिप्स है वो है नेवर फास्ट फॉरवर्ड योर वे टू सक्सेस। क्या? नेवर फास्ट फॉरवर्ड योर वे टू सक्सेस। बिल गेट्स कहते हैं पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। क्या? पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ द सक्सेस। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग जो फेल होते हैं वो लैक ऑफ पेशेंस की वजह से होते हैं। वो काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसकी कुछ दूर जाने के बाद ही, बस कुछ समय बाद ही वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन उस अहम मोमेंट में वो गिव अप कर देते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं और उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। आपको इस चीज को समझना चाहिए कि जो सक्सेस है ना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, कुछ भी आप कीजिए, यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हैं, सोच रहे हैं पहला वीडियो बना दूं वायरल हो जाए, नहीं चलेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं पहला दिन बना लूं करोड़ों रुपए आने लगे, नहीं चलेगा। हर एक चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है, एक स्टेज होता है, सेवरल स्टेजेस के थ्रू पास करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके जो है सक्सेस मिलती है। किसी भी एम्पायर को बिल्ड करना इतना इजी नहीं है। एम्पायर बिल्ड करने में टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बिल गेट्स कहते हैं काम करिए, पेशेंस रखिए, एंड पेशेंस के साथ काम करिए एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। बिल गेट्स का जो 9वां सक्सेस टिप्स है वो ये है बी प्राउड ऑफ हु यू आर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी को देखे और उसको देखकर अपने आप को कंपैरिजन करने लगते हैं, यार वो तो इतना टैलेंटेड है, वो इतना रिच है, या कुछ भी किसी तरीके से आप कंपैरिजन लोग करते हैं और उस चक्कर में फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। देखो, कभी भी अपने लाइफ में अपने आप को किसी से भी कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट होता है, उसके अंदर अलग यूनिक टैलेंट होता है। जरूरत है उसको फाइंड आउट करने की। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे एक बंदर है, बहुत उछल कूद मचाता है, तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है, एक बार कूदेगा पेड़ पर चढ़ जाएगा, इस डाली से कूदेगा उस डाली पर पहुंच जाएगा। अगर बंदर मछली को देखे और देखे यार क्या पानी में क्या तैर रहा है, और अगर बंदर चाहे तो वो मछली की तरह पानी में तैर सकता है? नहीं तैर सकता है। और वैसे मछली पानी में मस्त तैर रही है, और अगर वो सोचे क्या बंदर क्या मस्त छलांग लगाता है, एक डाल से कूदता है और दूसरे डाल पे पहुंच जाता है, तो क्या है, दोनों लोग ऐसे ही सोच रहे हैं और दूसरे से कंपैरिजन करके क्या अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जबकि दोनों की टैलेंट अलग अलग है। जो बंदर कर सकता है वो मछली नहीं कर सकती, जो मछली कर सकती है वो बंदर नहीं कर सकता है। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से तुम पेड़ काट सकते हो, लेकिन कुल्हाड़ी से तुम बाल नहीं काट सकते। लेकिन एक जो ब्लेड है ना, ब्लेड से तुम बाल काट सकते हो, लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते हो।
तो हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर एक इंसान के अंदर अपना अलग यूनिक टैलेंट होता है। हमें अपने आप को किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बल्कि हम जिस फील्ड में हैं, जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उसमें बेस्ट बनना है और आगे बढ़ना है। बिल गेट्स का जो 10वां जो सक्सेस टिप्स है वो है टेक थिंग्स पॉजिटिवली एंड लव लर्निंग। बिल गेट्स कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। ये तो मैंने, ये जो बिल गेट्स ने बताया ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, पर इस चीज को हम अपने लाइफ में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हम लाइफ में कुछ चीजें करते हैं, लोग उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो उससे क्या होता है, हमें गुस्सा आता है। पर बिल गेट्स कहते हैं उस चीज को समझना जरूरी है। अगर कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो एक बार जरा ध्यान से सुनिए और एनालाइज कीजिए कि क्या वो सही बोल रहा है या फिर उसके बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर वो सही बोल रहा है तो उस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए या अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए और अपने आप को या अपने बिजनेस को इंप्रूव कीजिए। और या फिर अगर वो जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर आपको लगता है यहाँ फालतू में बोल रहा है, कोई काम का नहीं है, एनालाइज करने के बाद, तो जस्ट लीव इट और डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। उसके बाद जो है बिल गेट्स का जो 11th सक्सेस टिप्स है वो है बी हम्बल। बहुत बार आपने सुना होगा कि जिस डाल पर फल लगा होता है वो झुका ही होता है, और ये सत्य भी है। जो इंसान जितना ज्यादा झुकता है वो इंसान उतना ऊपर जाता है। किसी को भी उठा के देख लो, रतन टाटा को देख लो, इतने वेल्दीएस्ट पर्सन है, कितने ज्यादा हम्बल रहते हैं। अगर आपको हम्बलनेस के बारे में सीखना है तो रतन टाटा सबसे बड़े एग्जांपल हैं। नारायण मूर्ति जी को देख लीजिए, इन्फोसिस के फाउंडर हैं। मतलब किसी भी बड़े इंसान को देख लीजिए, वो हमेशा हम्बल रहता है। और जितना आप हम्बल रहेंगे, ये ट्रू फैक्ट है, जितना हम्बल रहेंगे लोग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे और आप उतने ही ऊपर जाएंगे अपने लाइफ में और सक्सेसफुल होंगे। सो ये थे 11 बिल गेट्स के सक्सेस टिप्स, बिल गेट्स के जीवन से लाइफ लेसन थे। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो ना केवल बिजनेस में बल्कि अपने लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल हो नहीं सकते हैं, सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को सीरियसली लिया और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं और आप इन सारे पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। Thank you so much for watching. This was Rahul Chaudhary signing off.